विवेचन जो इस समय किया जा रहा है, जो नए चिंतक काव्यशास्त्र के अपने ग्रंथों में लिटरेरी थ्योरीज के संबंध में संस्कृत में कह रहे हैं, और संस्कृत में जो लिखी गई हैं पुस्तकें, उन्हीं पर मैं चर्चा विशेष रूप से करूंगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, और उनके संबंध में जानकारी अन्य स्रोतों से भी मिल सकती है। संस्कृत में लिखा जा रहा है और मौलिक लिखा जा रहा है, वो अन्य भाषाओं में जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं उससे अनोखा है, क्योंकि जो शास्त्र परंपरा है उससे सीधे वो लोग जुड़े हुए हैं। तो शास्त्र कैसा नया बनाया जाता है, उनके पास शास्त्र बनाने की प्रविधि है। ये अन्य भाषाओं में शास्त्र रचना उस तरह से नहीं हो पा रही है। वहाँ विवेचन तो अच्छा होता है, आलोचना अच्छी हो जाती है, लेकिन सूत्र और भाष्य कैसे किया जाता है, किसी सिद्धांत को हम शास्त्रीय भाषा में बांध करके सूत्रबद्ध कैसे कह दें, कर दें, यह जो संस्कृत में टेक्निक्स उसकी हैं, उस उनको लेकर के कोई ग्रंथ लिखा जाए। इस तरह के कई कुछ ग्रंथ जो है काव्यशास्त्र के क्षेत्र में संस्कृत में लिखे गए, विशेष रूप से काव्यशास्त्र पर, तो उनकी चर्चा करूंगा। 20वीं शताब्दी के आखिरी पड़ाव पर जाकर के काव्यालंकार कारिका आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की आई। यह संस्कृत के काव्यशास्त्र पर जो अत्यंत ही मौलिक ग्रंथ हैं, उनकी परंपरा में यह ग्रंथ है, और उसी स्तर के रेवा प्रसाद द्विवेदी आचार्य भी हैं। संस्कृत के यदि महान आचार्यों के नाम गिनाए जाएं, भरत मुनि से लगा करके भरत, भामा, दंडी, वामन, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, तो ये जो पहली कतार है उन्हीं में रेवा प्रसाद द्विवेदी भी आएंगे, क्योंकि उनका चिंतन इसी प्रकार का बड़ा मौलिक और तेजस्वी चिंतन उनका है। तो काव्यालंकार कारिका उनका यह ग्रंथ आया, और उसी आवाज नहीं नहीं आ रही है। आ रही है आवाज। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि ये तो बड़ी परेशानियां हाँ इस माध्यम में आती हैं। ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से आवाज जाए और जहां से आए। मेरे साथ भी दिक्कत आती है, संयोग है कि कभी ठीक हो जाता है। तो मैं प्रयास करता हूँ, ये बड़ा विषय है और मेरे पास समय कम है, तो ये काव्यालंकार कारिका जो नाम याद रखे उनके, और ये मिल जाएगी। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी मिलता है। अंग्रेजी अनुवाद पढ़ के थोड़ा सा आभास हो सकता है, अनुवाद में तो थोड़ा मुश्किल है, जो भाषा है शास्त्र की उसको उतारना, लेकिन अलंकार सिद्धांत उनका है, और नई परिभाषाएं उन्होंने दी हैं। ये सारा ये जो ग्रंथ है, इसमें जितने नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं, कुछ किताबों के नाम मैं और बता देता हूँ कि दर्शन में महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा का परमार्थ दर्शनम में एक आया 2005 में। यह दर्शन शास्त्र की एक मौलिक, एक नया दर्शन इसमें उन्होंने स्थापित किया, परमार्थ दर्शनम। और फुल्लेल रामचंद्रडू एक बड़े विद्वान हुए हैं, हैदराबाद में थे। पाश्चात्य तत्व शास्त्र से इतिहास उन्होंने 2006 में उनकी पुस्तक आई, जिसमें पश्चिमी दर्शन को उन्होंने संस्कृत में प्रस्तुत किया है, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया है। अरिंदम चक्रवर्ती एक हवाई यूनिवर्सिटी में अमेरिका में प्रोफेसर हैं दर्शन के, वो संस्कृत के भी विद्वान हैं। उनकी संस्कृत में पुस्तक है प्राच्य प्रतीच्य दर्शन मीमांसा, इसमें पाश्चात्य और भारतीय दर्शनों का उन्होंने हर्म्यूनेटिक्स, जिसको तुलनात्मक मीमांसा कहते हैं, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक आधुनिक दार्शनिक के द्वारा लिखी हुई किताब है। और कुछ नई स्मृतियां लिखी गई। नारायण स्वामी थे, दलित समाज से आए थे, संस्कृत के बड़े पंडित थे, अद्वैत वेदांत के बड़े आचार्य थे। उन्होंने वेदांत पर कुछ पुस्तकें लिखी हैं। नारायण स्मृति उनकी संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है। नई नया धर्मशास्त्र कैसे लिखा जा सकता है, इस पर कुछ पुस्तकें आई हैं संस्कृत में। तो उसमें नारायण स्वामी की नारायण स्मृति है, पुल्लेल रामचंद्रुडू की कौंडिन्य स्मृति है। ये लोग नए विचार नए धर्मशास्त्र में लाते हैं कि स्त्री शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, कम आयु में विवाह रोकने के लिए क्या होना चाहिए, विवाह की आयु सीमा क्या होनी चाहिए। ये नए नियम नई स्मृतियों के द्वारा संस्कृत में लाते हैं। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति, इनके साथ ही हमारा स्मृति साहित्य खत्म नहीं हो जाता। और 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में पंडित लोग नई स्मृतियां लिख रहे हैं, और वो पढ़ी भी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि राजाओं ने 20वीं शताब्दी में विश्वेश्वर पंडित जी से स्मृति नहीं लिखवाई और उसको अपनी रियासत में लागू किया, और वो बड़े आधुनिक पंडित हैं। वो नए विचार उसमें विश्वेश्वर स्मृति में विश्वेश्वर पंडित जो हैं वो लाते हैं।
पे बहुत सारी परंपराएं कैसे दबा दी गई, कैसे मार्जिनलाइज कर दी गई, जो हमारी तेजस्वी परंपराएं थी संस्कृत की। तो उसी में काव्यशास्त्र की बड़ी तेजस्वी परंपराएं थी। उसमें बड़े बड़े नाम मेरे सामने हैं, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। अंबिका दत्त व्यास हैं, हरिदास सिद्धांत वागीश हैं, छज्जू राम शास्त्री है, गोविंद चंद पांडे जो बहुत बड़े फिलासफर हैं। उनकी दो किताबें हैं सौंदर्य शास्त्र पर, संस्कृत में। तो और ये विश्व के अच्छे दार्शनिकों में माने जाते हैं गोविंद चंद पांडे। तो इस हाँ, ब्रह्मानंद शर्मा बड़े काव्य शास्त्री हैं। उन्होंने मार्क्सवाद को समाहित करते हुए वस्त्र अलंकार दर्शनम और दो तीन पुस्तकें संस्कृत में लिखी हैं। शिवजी उपाध्याय ने सौंदर्य शास्त्र पर पुस्तक लिखी है। उसी परंपरा में आचार्य रवा प्रसाद द्विवेदी और अभिराज राजेंद्र मिश्र, रहस बिहारी द्विवेदी, हर्षदेव माधव और मेरी पुस्तक, इतने संस्कृत के विद्वानों की पुस्तकें, नई पुस्तकें 21वीं शताब्दी में संस्कृत में आती हैं। तो उसमें से पहली पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह अभिराज राजेंद्र मिश्र की अभिराज यशो भूषणम है। यह संपूर्ण ग्रंथ है। जैसे जो संस्कृत के अध्यापक हैं या हिंदी माध्यम से भी पढ़ाते हैं काव्य शास्त्र संस्कृत का, तो उनको विदित होगा कि काव्य काव्य प्रकाश एक किताब है जो कोर्स में एमए में पढ़ाई जाती है मम्मट की। तो वो संपूर्ण ग्रंथ है, उसमें काव्य शास्त्र के सारे विषय आ गए। उसी तरह से यह अभिराज यशोभूषणम भी प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें कि सारे विषय काव्य शास्त्र के आ गए। अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, रस, ध्वनि, दोष, जितने भी काव्य के प्रस्थान हो सकते हैं, काव्य की कोटियां हो सकती हैं, उन सब पर इन्होंने विचार किया है। नए युग की जो नई आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार विचार किया है। खास विशेषता इस किताब की यह है कि नई विधाओं के लक्षण इन्होंने किए हैं। संस्कृत में साहित्य में यदि नई विधाएं आ गई, कि गजल आ गई या रेडियो प्ले आ गया, आकाशवाणी रूपक आ गया, फाइन ऐसे ललित निबंध आ गया, तो इन नई विधाओं का लक्षण इन्होंने अ, महाकाव्य, खंडकाव्य आदि आदि के जो लक्षण पुराने काव्य शास्त्र में होते हैं, उनके साथ साथ ये जो नए जोनर्स आ जाते हैं, नई विधाएं आ जाती हैं, काव्य के नए रूप आ जाते हैं, उनके भी लक्षण किए। बहुत सारी जो पुराने आचार्यों की मान्यताएं, उनका खंडन भी इन्होंने किया और नए युग के अनुरूप नई स्थापनाएं भी दी। तो काव्य के उत्तम, मध्यम और अधम भेद ये होते हैं, मम्मट ने ऐसा कहा, इसका इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा कि सरदयास्वाद्य, कोविदास्वाद्य और लोकास्वाद्य, तीन प्रकार के काव्य होते हैं। सरदय जिसका आस्वादन करते हैं वो सरदयास्वाद्य हो जाएगा। विद्वान जिसको आनंद लेते हैं, जिसको पढ़कर, कोविदास्वाद्य हो जाएगा। और लोकास्वाद्य जिसको सारे लोग, स्त्री, बच्चे, बूढ़े, अनपढ़ लोग भी जिसको सराहते हैं, वो लोकास्वाद्य काव्य हो जाएगा। ये आस्वादक की दृष्टि से, जो रिसीविंग एंड पर है ग्रहीता, उसकी दृष्टि से इन्होंने तीन प्रकार बना दिए। ये थोड़ी अलग प्रकार की दृष्टि है। जो इनका सिद्धांत है वो इटर्नलिज्म पर आधारित है, शाश्वतिकतावाद पर आधारित है और काव्य शाश्वत मूल्यों की स्थापना के लिए है, इसको ये स्थापित करते हैं। इस प्रकार की कुछ नई निर्मितियां हैं और स्थापनाएं इनकी हैं। और अ, जो काव्य के भेद हैं, इन्होंने नई दृष्टि से प्रतिपादित किए हैं। रहस बिहारी द्विवेदी दूसरे विचारक हैं काव्य शास्त्र के। उनकी एक पुस्तक 20वीं शताब्दी में आई थी और नई पुस्तक एक उनकी इसी शताब्दी में आई है। मेरे पास भी यहाँ कहीं रखी हुई है। अम, तो ये काव्याधिकरणानुभूति विमर्श है, ये अभी अभी छप करके आई है। काव्यानुभूति किस प्रकार की, उसके स्वरूप पर इसमें विचार इन्होंने किया है। यह जबलपुर से प्रकाशित यह पुस्तक हुई है। तो ये नए विचार इन आचार्यों के चिंतन में आ रहे हैं। रस की अवधारणा बदल गई है और रहस बिहारी द्विवेदी कहते हैं कि प्रक्षोभ रस भी माना जाना चाहिए। और ये परंपरा से बहुत अलग भी नहीं है, क्योंकि भोज ने प्रक्षोभ रस माना था, जो क्षुब्ध करता है भीतर हमको। ऐसी कविताएं जो समाज में जो विसंगतियां हैं, जो अन्याय है, शोषण है, उससे जूझने के लिए हमको उत्तेजित करती हैं। तो रस उसी को नहीं कहते हैं जो कि रिझाना, मनाना, चुंबन, आलिंगन, चूमा चाटी, चित्त रंजन में रस नहीं होता। जहाँ पुरुषार्थ बोध होगा वहां रस होगा। भरत मुनि बताते हैं कि मोटिवेशन जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए यदि नहीं होता है तो वो रस नहीं होता, मनोरंजन रस नहीं होता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो रीतिकाल की कविता के उदाहरण देते हैं, द्रग उलझते हैं, टूटते हैं और ये होता है, उतने में ही रस नहीं होता है। उसमें रस हो सकता है यदि उसमें भी कुछ पुरुषार्थ बोध हो। तो जो जीवन में महत्तर उद्देश्य के लिए मोटिवेशन अगर नहीं होता है तो रस नहीं होता। ये रस की अवधारणा है।
तो रस को हमारे यहाँ कह दिया गया कि वो तो बड़ी पिटी-पिटाई चीज़ है और रस सिद्धांत तो खत्म हो गया। हमारे पंडित बता रहे हैं कि जो आधुनिक कविता है, उसमें रस सिद्धांत कैसे ज़्यादा कारगर ढंग से लागू होगा। तो प्रक्षोभ रस तो हमारे पहले के आचार्यों ने भी बताया। और नवरस की अवधारणा में उन्होंने कहा कि भरत मुनि ने चूँकि 9 ही रस बताए हैं, तो अब इसको नहीं हम मानेंगे, लेकिन कई आचार्य उसको मानते रहे। तो ये नए आचार्यों ने जो 21वीं शताब्दी में लिख रहे हैं, प्रक्षोभ रस की बात को फिर से उठाया। और जो कविता हमको विरोध करने के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए, अत्याचार से लड़ने के लिए हमको उकसाती है, वह प्रक्षोभ रस की कविता हो जाएगी। वो कैसे उसमें विभाव अनुभाव संचारी भाव बनेंगे, इस सब का वो स्ट्रक्चर स्थापित करते हैं। दूसरा जो रस है, उन्होंने राष्ट्रभक्ति को रस के रूप में स्थापित किया, क्योंकि संस्कृत में नए साहित्य में बहुत सारी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति बहुत प्रबल रूप में आ रही है। तो यह नया रस माना जाना चाहिए। राष्ट्रभाव कविता का एक स्थायी भाव माना जाना चाहिए और राष्ट्रभक्ति भी रस माना जाना चाहिए। इस तरह से ये रस बिहारी द्विवेदी ने रस के संबंध में और जिस तरह से राजेंद्र मिश्र ने नई विधाओं की परिभाषाएं दी हैं, उस तरह से इन्होंने जो संस्कृत साहित्य में और दूसरी भाषाओं के आधुनिक साहित्य में नई विधाएं आ रही हैं, उनको लक्षित किया है। और कुछ जो नए वाद आ रहे हैं, अस्तित्ववाद है, मार्क्सवाद है, इन पर भी इन लोगों ने दृष्टिपात किया है। मेरी पुस्तक यह 21वीं शताब्दी में आई, अभिनव काव्य अलंकार सूत्र। इसमें अलग ढंग से विचार किया गया है, पूरे काव्य का लक्षण भिन्न किया गया है। लोकानुकीर्तनम काव्यम, लोक का अनुकीर्तन काव्य है। अनुकीर्तन को बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि एक दी हुई दुनिया है, उसके बरक्स नई दुनिया रचता है। वो नई दुनिया आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन 3 लेवल्स पर रची जाती है कविता में। तो कविता का जो एक बड़ा दायरा है, उसको स्पष्ट करने के लिए, ये उसकी रचना प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इसमें पूरे स्ट्रक्चर्स दूसरे ढंग से बनाए गए। इस पर ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इस पर काम भी खूब होता रहा है। हिंदी अनुवाद सहित भी ये किताब मिलती है। एक बड़े कवि और विचारक 20वीं और 21वीं शताब्दी के संस्कृत जगत के बहुत तेजस्वी नक्षत्र वो हर्षदेव माधव हैं, और कविताएं इनकी बहुत चर्चित हुई हैं। दुनिया की करीब 20-25 भाषाओं में इनकी कविताओं के अनुवाद हुए हैं। विदेशों में इनकी कविताएं खूब गई हैं और बहुत नए विषयों पर इन्होंने नई विधाओं में लिखा है। उत्तर आधुनिक वाद इनकी कविताओं में कई बार आता है। विश्व में जो नई हलचल है, उस पर बहुत ये लिखते हैं। हाइकू इन्होंने लिखे हैं, लगभग 2-3 हजार कम से कम हाइकू लिखे हैं। गजल बहुत अच्छी ये लिखते हैं। गुजराती और संस्कृत दोनों में लिखते हैं। गुजराती में भी माने जाते हैं। तो ये बड़े उत्कृष्ट कवि हैं। बहुत नए प्रयोग इन्होंने किए। संस्कृत में नए प्रयोग और नई कल्पनाएं सबसे ज्यादा हर्षदेव माधव के काव्य में मिलती हैं हमको। तो इन्होंने वागीश्वरी कंठ सूत्रम नाम से काव्य शास्त्र का नया ग्रंथ लिखा, और इसमें जैसा हर्षदेव माधव करते हैं कि बहुत सारी एकदम नई चीजें वो सामने लाते हैं। एक तो काव्य रचना प्रक्रिया और काव्य समीक्षा के लिए तंत्र शास्त्र से वो नए मानक लेकर के आते हैं। मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये 4 मानदंड कविता के हैं। तो इन चारों के आधार पर कविता का मूल्यांकन होगा। ये देवी की उपासना में मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये 4 मनोवृत्तियां साधक में उदित होती हैं। तो काव्य साधना, सारस्वत साधना जो करेगा, उसमें भी ये मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, ये 4 वृत्तियां उत्पन्न होंगी। इनकी मीमांसा वो करते हैं। दूसरी तरफ मार्क्सवाद, अति यथार्थवाद, सुरियलिज्म जिसको कहते हैं, एक बिंबात्मक काव्य, मोनो इमेज पोएम्स, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श आदि जो नवीन विचारधाराएं हैं, उनमें संस्कृत के साहित्य में कैसे उनकी मीमांसा की जाएगी और संस्कृत आलोचना में कैसे उनके मानदंड बनाए जाएंगे, इस पर विचार इन्होंने इसमें किया। यह इसकी नवीनता है। शतावधानी आर गणेश, जो कि बेंगलोर में रहते हैं और संस्कृत के सबसे बड़े कवियों में से इस समय हैं और अच्छे विचारक भी हैं, उनकी वागर्थ विस्मयास्वादः, यह पुस्तक है। 2018 में यह पुस्तक छपी है और बहुत सारी नवीन स्थापनाएं इन्होंने इस पुस्तक में दी हैं। काव्य चिंतन को लेकर के पौरस्त्य और पाश्चात्य मतों का पुनरीक्षण उन्होंने किया है। संस्कृत से स्वरूप महात्म्यम, यह पहला इसका निबंध है। संस्कृत की पूरी परंपरा का लेखा जोखा वो इसमें प्रस्तुत करते हैं। काव्य प्रकार वैविध्य साधने अलंकाराणाम योगदानम, इस दूसरे निबंध में अर्थमूलक अलंकारों की प्रबंध व्यापिता, एक एक अलंकार पूरे डिस्कोर्स में, पूरे प्रबंध में, पूरे नाटक में, पूरे महाकाव्य में कैसे पिरोया जाता है, इस पर ये विचार करते हैं। तो ये अलंकार, इस पर मैंने भी विचार किया है, उनसे कुछ पहले ही किया है।
लेकिन ये पूरे महाकाव्य को, पूरे नाटक को कैसे किसी एक अलंकार पर हम कस सकते हैं। जो हिंदी के हैं वो समझ सकते हैं कि जायसी का पद्मावत है, तो उसमें रूपक अलंकार आद्यंत है, और उसके रूपक को बाद में खोलते भी हैं कि नागमती दुनिया धंधा है और ये माया है और वो। तो ये जो सारा रूपक है जिसमें कि आरोप कर दिया जाता है, तो माया को बताना है और नागमती अ, उसको कह रहे हैं। ये जो रूपक है, तो ये पूरी पूरी किताब इस रूपक की ही किताब है। तो इस तरह से जो एक अलंकार है, संस्कृत में तो बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं जो पूरे डिस्कोर्स को खोलते हैं, पूरी किताब क्या बता रही है, इसको उस अलंकार से हम समझते हैं। तो ये जो समझ है अलंकार की नई, इस पर मैंने अन्यत्र लिखा भी है कि कैसे हम मुक्तिबोध अज्ञेय की कविता को अलंकार के द्वारा समझ सकते हैं, उसकी अच्छी समझ हम ले सकते हैं। केवल यही एक स्टैंडर्ड होगा, केवल अलंकार से ही समझें ऐसा भी कोई हमारा कहना नहीं है। साहित्य के समीक्षा के कई मानदंड हो सकते हैं, पाश्चात्य मानदंड भी हो सकते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी भी हो सकती है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्योरीज भी हो सकती हैं, सुररियलिज्म भी हो सकता है, पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्सेज भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी परंपरा से आए हैं उनमें रीति है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है और रस है और अलंकार है। ये नई से नई कविता को खोलने के लिए, उसके मर्म तक पहुंचने के लिए ये भी कारगर हो सकते हैं, तो कई बार ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। इस पर बहुत सारे हमारे समय के आचार्यों ने काम किया है, कुछ कार्य मैंने भी किया है। इसी सिलसिले में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का जो नया ग्रंथ है 2014 में आया है, वह साहित्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का को जो उनका योगदान है, अ, वो हम उसमें देखते हैं। और 21वीं शताब्दी में उनकी कई पुस्तकें वैसे आई हैं। काव्य अलंकार कारिका के बाद नाट्यानुशासन उनका आया, साहित्य शारीरकम आया, साहित्य अलंकार बड़ी किताब है, मेजर उनका एक वर्क है जो उसके बाद आया है। सौंदर्य पंचाशिका, एस्थेटिक्स पर या सौंदर्य शास्त्र पर उनकी किताब आई। और अहमागमः, उनकी जो नई थ्योरी है, अहंकार ही मूल है सारे कविता के आस्वाद का, ये पुरानी थ्योरी है उसको रीएस्टेब्लिश करते हैं। और अहंकार जो ईगो, जुंग ने कुछ उस तरह की बातें कही थी मनोवैज्ञानिकों में, उसको पूरे सांख्य दर्शन, योग दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा व्यापक अ, स्वरूप प्रदान करते हुए आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी वो कविता के आस्वाद के लिए अलंकारों में अहम आगम उसकी भूमिका पर विचार करते हैं। बहुत सारी नई स्थापनाएं, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि बहुत एकदम नई बातें ये इन्होंने पूरे काव्यशास्त्र का पुनराकलन करते हुए कही हैं। तो कुछ वाद उन्होंने स्थापित किए संस्कृत काव्यशास्त्र में, नए चतुर्धामवाद, फोर स्कूल्स ऑफ संस्कृत पोएटिक्स ऐसा कह सकते हैं। चार धाम हैं उसके, उनको वो बताते हैं, काशी, कांची, धार और कश्मीर। और अलम ब्रह्मवाद, अलंकार ही परब्रह्म है कविता का, इसको वो स्थापित करते हैं। और पंचकल्पवाद की स्थापना वो करते हैं। पांच उसके कल्प हैं, पूर्णता कल्प, गुण कल्प, लक्षण कल्प, अलंत कल्प और साहित्य कल्प। ये पांच उसके फेसेट्स हैं, पांच पक्ष पूरे साहित्य चिंतन के हैं। तो ये साहित्य विद्या या अलंकार विद्या की आगम मूलकता सिद्ध करते हैं। दो परंपराएं हमारे यहाँ रही, एक वेद मूलक जिनको निगम मूलक कह सकते हैं, और दूसरी आगम मूलक परंपरा कह सकते हैं। तो पूरी काव्यशास्त्र की परंपरा जो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी तक आती है, उसके संबंध में स्वयं आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि पूरी हमारी परंपरा आगम मूलक परंपरा है। और आगम से उन्होंने उसको कैसे जोड़ा है, वो अग्नि पुराण को लेते हैं। अग्नि पुराण में काव्यशास्त्र पर बहुत सारी बातें हैं। और जो लक्षण उन्होंने किया है, पूरी मनोवैज्ञानिक भूमिका जो कविता के आस्वाद की है और दार्शनिक भूमिका है, उसको स्पष्ट करते हुए आनंद कोशस्योल्लासे शब्द ब्रह्म विभाविता अलंकृतार्थ संवित्ति कविता सर्व मंगला। आनंद कोश के उल्लास के समय शब्द ब्रह्म की विभावना के साथ अलंकृतार्थ की जो संवित्ति या बोध होता है, वह कविता होती है। ये थोड़ी जटिल दार्शनिक शब्दावली है और आनंद कोश है। ये उपनिषदों में पांच कोश बना बताए गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। कि आनंदमय कोश में जाकर के कविता की अनुभूतियां उल्लसित होती हैं, ऐसा वो कहते हैं। और शब्द ब्रह्म से वो प्रकाशित होती हैं। और अलंकार उसमें सबसे बड़ा मानदंड होता है। शब्द वृत्तियों के बारे में उन्होंने नई बातें कही हैं, उन्होंने सारी शब्द वृत्तियों का खंडन किया है। और बहुत सारी मौलिक स्थापनाएं उनकी इस दृष्टि से हैं।
असहमतियाँ हैं और सभी पक्ष रहेंगे, सभी अपनी-अपनी जगह पर, अपनी-अपनी दृष्टि से अ, सही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि अ, यह एक हमेशा एक प्लुरैलिटी हमारे यहाँ रही है। जो भी हमारा शास्त्र है, फ़िलॉसफ़ी है, दर्शन है, उसमें कई कोणों से हम देखते हैं विषय को और अलग-अलग कोणों से अलग-अलग सत्य उजागर होते हैं। प्रतिभा जो हमारी काव्य रचना प्रक्रिया में प्रतिभा जिस तरह से वर्क करती है, काम करती है, उसकी मीमांसा उन्होंने बहुत अच्छी की है। 6 भेद उन्होंने बताए प्रतिभा के स्वभावोपपादिता, चरणोपपादिता, अभ्यासोपपादिता, योगोपपादिता, अदृष्टोपपादिता तथा विशिष्टोपपादिता। ये जो पोएटिक जीनियस है कवि प्रतिभा है, वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे कार्य करती है और एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है, एक अभ्यास से अर्जित होती है, एक संस्कारों से आती है, योग साधना से भी आ सकती है, एक अदृष्ट से आ सकती है। इस तरह से ये 6 भेद उनके करते हैं और उनकी किस प्रकार से फंक्शनिंग होगी, क्या-क्या प्रक्रियाएँ होंगी कविता के निर्माण में, इस पर वो विचार करते हैं। तो इस दृष्टि से बहुत सारे विचार देते हैं काव्य चिंतन को रेवा प्रसाद द्विवेदी और जो उनका लक्षण है वो एकदम अलग है। अंततः जो काव्य का लक्षण वो देते हैं, विकल्पः सुंदरः काव्यम। जो सुंदर विकल्प है वह काव्य है। विकल्प का मतलब ऑप्शन नहीं है यहाँ, विकल्प फिलॉसफी का शब्द है और शब्द शब्द ज्ञानानुपाति अ, वस्तु शून्यो विकल्प है। ये योग दर्शन में उसका लक्षण किया गया है। शब्द ज्ञान के तुरंत पश्चात वस्तु शून्य जो आभास भीतर होता है, वह विकल्प है। तो उसकी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रक्रिया योग दर्शन में बताई गई। तो उसको योग दर्शन से पतंजलि ने जो विकल्प का लक्षण किया है, उससे जोड़ते हुए कविता का लक्षण और उसमें सुंदर विशेषण जो जोड़ते हैं, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।